एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में मज़ीद कुछ कंप्यूटेशन एक्सप्लोर करेंगे। लास्ट टाइम हमने एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया था, दैट इज आर क्रॉस बी। ठीक है जी। और यहाँ पे हमने कहा था कि ये एक ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, तो हमें एक ऑब्जर्वेबल क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है जो हर्मिशियन होता है। तो अभी हम इसको हर्मिशियन भी प्रूव करेंगे। तो पहले हम इसके कम्यूटेशन रिलेशंस को देख लें कि एक रिलेशन तो आपके पास, अब देखिए ना, अब कितनी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। इसमें पोजीशन भी इन्वॉल्व है, इसमें मोमेंटम भी, लीनियर मोमेंटम इन्वॉल्व है, फिर ये खुद इसके अपने कंपोनेंट्स हैं, ये सब इन्वॉल्व है इसमें। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो ये लास्ट टाइम हमने इसको अच्छे तरीके से प्रूव किया था कि जब आपके पास एल जे एंड एल के, ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये साइक्लिक ऑर्डर में आपके पास होने चाहिए कि एल जे एंड एल के एक ऑर्डर आपके पास जो है उनका कम्यूटेटर आप निकालते हैं तो दैट इज आयोटा एज कट। यहाँ पे जे एंड के अगर साइक्लिक हैं एल, तो एल पे जो आपके पास रिमेनिंग आपके पास इंडेक्स रह जाता है, तो इसका मतलब है कि वो आपके पास ऑपरेटर जो है वो जनरेट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये नॉन कम्यूटिंग जो है ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो जे एन के एन एल इज फ्रॉम 1 2 and 3। ठीक है, तो 1 2 3 का क्या मतलब है, एक्स वाई एन जी। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम जो है इसको अच्छी तरीके से प्रूव किया था और सारे रिजल्ट जो है ना हमने चेक किए थे। अब आपके पास एक चीज मैंने लिखी थी एल स्क्वायर, दैट इज एल डॉट एल, बिकॉज ये वेक्टर है एल डॉट एल। ये किस तरीके से डिफाइन होगा, दैट इज एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। तो उसको हमने, जब हम एल के साथ उसका कम्यूटेटर लेते हैं, दिस इज अनदर ऑपरेटर, उसका जब एल के साथ कम्यूटेटर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, दैट इज इक्वल टू जीरो। देखिए एल इज एक्सप्लिसिटली एक वेक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक कंपोनेंट जनरेट हो जाएगा, एल एक्स स्क्वायर एल एक्स आई एल वाई जे एल जेड के, तो दैट इज इक्वल टू जीरो। का मतलब ये है कि हर एक कंपोनेंट जो है वो जीरो होगा। ठीक है, तो अब हम ये बेसिकली अगर हम इसको एक्सप्लिसिटली देखें तो ये आपके पास एल स्क्वायर एल एक्स इज इक्वल टू जीरो, एल स्क्वायर एल वाई इज इक्वल टू जीरो, एल स्क्वायर एल जेड इज इक्वल टू जीरो। अब जब हम इसमें से कोई एक चेक कर लेते हैं, तो किसी एक को चेक करते हैं हम इसमें से अपनी मर्जी का, ये आपके सामने ये मैंने सॉल्व कर दिया है। जब आप इसको अपने कन्वीनियंस के तौर पे किसी दूसरे के साथ, एल जेड के साथ, एल वाई के साथ भी चेक करके देख लीजिएगा कि जीरो आता भी है कि नहीं। तो अब एल एल स्क्वायर क्या है, इसकी डेफिनेशन एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर एल जेड स्क्वायर। ये एक आपके पास, यहाँ पे आपके पास पूरा ऑपरेटर है और वो कम्यूट कर रहा है एल एक्स के साथ। ठीक है, ये कम्यूटेटर है। तो ये कम्यूटेटर जो आपके पास है, अच्छा यहाँ पे ये कम्यूटेटर नहीं है, प्लीज इसको इसके साथ वो मत कीजिएगा। ये उसकी जो ये वेक्टर लिखा हुआ है, तो ये वेक्टर नोटेशन में हमने कंपोनेंट लिखे हैं, ये कम्यूटेटर्स हैं। ठीक है, तो अब ये जो कम्यूटेटर हैं, रेस्ट ऑफ ऑल जो है सारे कम्यूटेटर हैं। ये कम्यूटेटर जब हमने लिखा तो ये देखिए ये कॉम्बिनेशन है, ये एक एडिशन में सारे के सारे ऑपरेटर, एक टोटल एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो अब ये एल एक्स के साथ जो है अगर कम्यूट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे देखें कि अगर ये रिजल्ट्स जो थे आपने कम्यूटेटर के जो है, हम जो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंट यूज होंगे तो उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ये अपने देखें कि अगर कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अगर दो ऑपरेटर हैं तो वो सी के साथ कम्यूट करें तो वो बेसिकली ए प्लस माइनस, जो ए के साथ सी, फिर प्लस माइनस बी के साथ सी कम्यूटेटर। ठीक है जी। और ये अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन आता है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन इस साइड पे हो चाहे मल्टीप्लिकेशन इस साइड पे हो, तो हम उसका बेसिकली जो प्लेसमेंट है उसका उसका हम ख्याल रखते हैं। तो इसका मतलब है एक इस कम्यूटिंग विद सी, तो बी आपके पास क्या है, बी टूवर्ड्स लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट साइड में बाहर आएगा। ठीक है, मतलब मेरे लेफ्ट पे ये। तो और ए अगर आपके पास बी के साथ जब कम्यूट करेगा तो सी चूंकि इसके राइट पे है तो ये राइट पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरह अगर यहाँ पे ए बी और सी हो तो वो भी इसी तरह लेफ्ट एंड राइट में आपके पास कम्यूटेटर जो है वो पहले ए के साथ कम्यूटेटर आएगा तो लेफ्ट पे, वो लेफ्ट पे बाहर आ जाएगा, जो राइट पे है वो राइट पे बाहर आ जाएगा कम्यूटेटर से। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर मैटर करता है। तो ये सारे हमारे पास यूं समझे कि रेपिटेटिवली ये यूज होंगे। अब आप देखेंगे ये चीज क्या है, दिस इज बेसिकली अब ये एडिशन हो रही है तो इसका मतलब ये स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, जब ये स्प्लिट हो जाएंगे तो एल एक्स स्क्वायर का जो है आपके पास एल एक्स के साथ अगर आप कम्यूटेटर लें तो एल एक्स क्यूब माइनस एल एक्स क्यूब तो जीरो हो जाएगा, तो आपके पास रिटेन क्या करेगा, एल स्क्वायर बाई एल जेड स्क्वायर। तो उस जीरो वाले को मैंने कम्यूटेटर को जो मतलब आपको वैसे ही पता चल रहा है सारी चीजें एक ही जैसी हैं, तो वो सारी उसमें जीरो ही होना है। तो आपके पास ये क्या चीज हो जाएगी, रिटेन करेगी एल वाई स्क्वायर एल एक्स के साथ कम्यूटेटर उसका, और प्लस एल जेड स्क्वायर और एल एक्स का कम्यूटेटर। तो अब ये एल वाई स्क्वायर जो है ये क्या है, एल वाई इंटू एल वाई, एल जेड स्क्वायर क्या है, एल वाई
एल जेड इंटू एल जेड, ठीक है। तो अब जब एल जेड अगर एल वाई इंटू एल वाई हो तो पहले हमने उसको राइट साइड पे बाई किया, कम्यूटेटर लिखा, फिर हमने उसको लेफ्ट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे बाई किया, फिर राइट साइड पे बाई किया और ये कम्यूटेटर। एल जेड स्क्वायर भी इसी तरह उसके साथ बिहेव करेंगे, तो एल जेड एक दफ़ा राइट पे बाई रहेगा, एक दफ़ा यहाँ पे राइट पे बाई रहेगा, एक दफ़ा लेफ्ट पे बाई रहेगा, और एल जेड एक्स का कम्यूटेटर आएगा। अब यहाँ पे आपके पास देखें कि हमने ये जो रिजल्ट पढ़ा था कि अगर वाई एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, ये एंटी साइक्लिक है, ठीक है। एल एल वाई एक्स है तो यहाँ पे आयोटा एच कट ये एल वाई एल जेड आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होगी आयोटा एच कट एल जेड है, चूंकि एल वाई पहले लिखा हुआ इसको मैंने पहले लिखा तो एल जेड इसकी जगह आएगा, ठीक है। एल वाई एल एक्स इसी तरह माइनस आयोटा एच कट एल जेड है, और एल वाई देखिए इसका भी मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट की जो ऑर्डर है उसका हमने ख्याल रखा है। और यहाँ पे क्या है, एल जेड पहले लिखा, एल जेड एंड एल एक्स है तो जेड के बाद एक्स है तो ये साइक्लिक ऑर्डर में है तो ये एल वाई आएगा, आयोटा एच कट एल वाई। एल जेड एल एक्स ये भी साइक्लिक ऑर्डर में है तो ये पॉजिटिव आएगा, आयोटा एच कट एल वाई और ये एल जेड। तो ये देखें एल वाई एल जेड ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एल जेड एल वाई ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको एल वाई के साथ करके देखें, एल जेड के साथ करके देखें, एल स्क्वायर का जो आपके पास है कम्यूटेटर, तो आपके पास सारे के सारे ये जीरो आएंगे, ठीक है। तो हमने एक नया रिजल्ट हमने यहाँ पे ये जो है नया कम्यूटेटर जो है इसके यानी कि स्क्वायर्ड जो आपके पास ऑपरेटर है उसको हमने इसके सिंगल हर कंपोनेंट के साथ अगर हम इसका कम्यूटेटर लें तो वो आपस में कम्यूट करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये कम्यूट करते हैं आपस में अगर कम्यूटेटर जीरो आ जाए। अब आपके पास एग्जांपल है कि शो करें कि एल एक्स जो है ना एल मतलब अगर एल एक्स हो एल वाई हो एल जेड हो तीनों इसमें आ सकते हैं, ये तीनों के लिए जो है ट्रू होगा कि दिस इज हर्मिशियन, क्योंकि एल सारा हर्मिशियन है। अच्छा टेक्निकली आप देखें कि जो एल की हमारे पास कॉम्बिनेशन होते हैं वो क्या है, वो पोजीशन और मोमेंटम के हैं। अच्छा पोजीशन एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, बिल्कुल ठीक है। मोमेंटम एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। अब मुझे याद नहीं है कि आपने मोमेंटम को हर्मिशियन ऑपरेटर जो है वो प्रूव किया है या नहीं किया। अगर इसकी बाय डेफिनेशन अगर देखें तो इसमें आयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल एक्स है, तो अगर इसका डैगर ले लिया जाए तो वो जो है ऑपोजिट प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें हमें अपेरेंटली ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हर्मिशियन है कि नहीं है। तो यहाँ से डिसीविंग जो है आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो इसको आपने चेक करना है। इंटेग्रल डेफिनेशन याद है आपको, इंटेग्रल डेफिनेशन फाई स्टेरिक पी ऑफ साई इज इक्वल टू पी ऑफ फाई होल स्टेरिक इनटू साई। जो है इंटेग्रल, ये दोनों इंटेग्रल जो होंगे आपके पास अगर सेम आते हैं तो आप कह सकते हैं कि जो पी है वो हर्मिशियन है या नहीं है। तो ये आपने खुद चेक करना है इसको, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, एक तरह की असाइनमेंट है विद इन दैट। या फिर इसको पहले आप हर्मिशियन चेक करें, प्रूव करें और पी को लिखें कि हाँ पी भी हर्मिशियन है, तो पी डैगर इज पी एक्स के डैगर के का मतलब ये है, इसको एक्स भी लिख सकते हैं, आपकी जो शॉम्स की बुक में आर लिखा हुआ है एक्स की जगह, ठीक है। इसका मतलब है कि हम पोजीशन कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं या पोजीशन जो ऑपरेटर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, आर हो या एक्स हो, ठीक है। अब के लिखने का क्या मतलब है, के इज इक्वल टू 1 2 3, इसका मतलब है एक्स वाई जी, ठीक है। तो पी के का मतलब क्या है, पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास है एल एक्स के लिए हमने बात की है, तो एल एक्स का डैगर लेना है, तो ये एल एक्स की डेफिनेशन क्या है, वाई पी ऑफ जेड माइनस जेड इंटू पी ऑफ वाई, ठीक है। तो इस टोटल का हमने डैगर ले लिया। अब डैगर क्या होगा, डैगर पहले स्प्लिट होगा क्योंकि यहाँ पे ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है जी। और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अब क्या हुआ कि डैगर क्या करता है कि ये प्लेसमेंट चेंज कर देता है। तो प्लेसमेंट यहाँ पे क्या आ गई, पी जेड डैगर पी इंटू वाई डैगर माइनस पी वाई डैगर इंटू जेड डैगर, ठीक है। डेफिनेशन तो ये कहती है, ठीक है। अब हम मेरे पास जो रिजल्ट है वो क्या कह रहा है कि पी जेड इंटू वाई, क्योंकि पी भी हर्मिशियन है और हम हमारे पास जो पोजीशन के ऑपरेटर्स हैं वो भी सारे हर्मिशियन हैं, तो वाई जेड पोजीशन है और पी वाई पी जेड और पी वाई जो है वो आपके पास क्या है, मोमेंटम के जो कंपोनेंट्स हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास हर्मिशियन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस इंफॉर्मेशन या उसको जो है ना आप यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको ये एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो आपने पी को हर्मिशियन प्रूव करना है, ठीक है। इन दोनों को पहले हर्मिशियन प्रूव करना है, उसके बाद ये आपने ये लिखना है पी जेड और पी इंटू वाई पी वाई इंटू जेड। अच्छा अब हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ था कि जो कम्यूटेटर ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, अच्छा वो कब है हमारे पास, जे के आपके पास क्या आता है, इज इक्वल टू अब इज इक्वल टू आयोटा एच कट पेन
डेल्टा जे के, जब डेल्टा जे के हो, अगर डेल्टा जे के का मतलब यह है कि जे इज नॉट इक्वल टू के, तो ये आपके पास जीरो आ जाता है। इसका मतलब ये है कि वेन एवर टू डिफरेंट जो इंडेक्स के साथ ये डिफरेंट प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम अगर हम देखें जो कंपोनेंट होंगे, तो वो आपस में क्या करेंगे, वो कम्यूट करेंगे। तो इसका मतलब है कि एक्स पी एक्स के साथ आयोटा एच कट देगा, वाई पी वाई के साथ आयोटा एच कट देगा, जेड पी जेड के साथ आयोटा एच कट देगा। लेकिन x पी वाई के साथ जीरो दे देगा, z पी वाई के साथ दे देगा, इसी तरीके से y जो है पी जेड के साथ जीरो देगा, y पी एक्स के साथ जीरो दे देगा, कम्यूटेटर इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें कि इस रिजल्ट को यूज करते हुए यहाँ पे हम लिख रहे हैं पी जेड इंटू वाई। तो इसका मतलब ये है कि पी जेड इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू पी जेड, बिकॉज यहाँ पे ये आपस में वाई और पी जेड जो है वो कम्यूट करेंगे। इसी तरीके से पी वाई और पी जेड जो है वो कम्यूट करते हैं। तो इसका मतलब है आई कैन कन्वीनियंटली राइट इट एज वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। तो दैट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ एल ऑफ एक्स। तो ये मेरे पास एल ऑफ एक्स वापस आ गया। तो इसका मतलब है कि एल एक्स का डैगर जो है वो एल एक्स की इक्वल है। तो इसका मतलब है एल एक्स इज हर्मिशियन सो दैट एल वाई एल जेड एंड टोटल एल। ठीक है, तो ये हमने एक इसका एक एक्सरसाइज से हमने ये सारे के सारे जो है प्रूव कर लिया कि यस ये जो अगर एक कंपोनेंट हमेशन है तो बाकी सारे भी चुके सारे के सारे हम कॉम्बिनेशन तो इसका ही है ना, एक्स और पी का। तो वो भी आपके पास, उनको भी अगर आप चेक करें, किसी दूसरे को चेक कर, आप एल वाई को चेक कर लें, एल जेड को चेक कर लें, तो वो भी आपके पास हमेशन ही आएंगे। तो मेन चीज टेक्निकलिटी यहाँ पे ये है कि आपने यहाँ पे यूज करनी है इनकी जो कम्यूटेटर्स हैं। तो ठीक है, ये आपके पास जब सेम इंडेक्स में आएंगे एक्स, और अगर पी एक्स हो, यहाँ पे वाई पी वाई हो, जेड पी जेड हो, तो वो आपके पास नॉन कम्यूटिंग होते हैं, उसका कम्यूटेटर नॉन जीरो होता है। लेकिन ये दूसरे जितने भी हैं और डिफरेंट यानी कि ऑपोजिट इंडेक्स के जो आपके पास यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं, वो आपके पास क्या करेंगे, वो हमेशा कम्यूट करेंगे। तो उसको यूज करके हमने बाकायदा इसकी एक्चुअल डेफिनेशन इसकी जनरेट की है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट मैटर करती है, तो इसका हमने ख्याल रखना। अब हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ कम्यूटेटर एक्स को एल एक्स के साथ। मतलब अब यहाँ पे आप देखें कि हम एक पोजीशन जो ऑपरेटर है उसको एनी ऑफ, यानी कि एक, अब देखिए पोजीशन की भी तीन फॉर्म्स हैं, एल एक्स वाई एंड जी, और हमारे पास एल की भी तीन कंपोनेंट हैं, एक्स एल एक्स एल वाई एंड एल जेड। ठीक है, इसी तरीके से अब देखें कि जब सेम पोजीशन का कंपोनेंट और सेम कंपोनेंट ith कंपोनेंट ऑफ पोजीशन ith कंपोनेंट ऑफ आपके पास एल, अगर आपस में उनका कम्यूटेटर क्या होगा, फिर वो कह रहे हैं कि अगर ऑपोजिट हो, यानी कि कोई दूसरा हो, यानी कि ये अगर x हो ये एल वाई है, तो ये y हो ये एल जेड हो, ये अगर z है तो ये एल एक्स हो, ये अगर z हो तो ये एल वाई हो, यानी कि ऑपोजिट अगर हमारे पास यहाँ पे जो है कंपोनेंट्स में के जो वैल्यूज हैं पोजीशन के ऑपरेटर की और मोमेंटम जो है एंगुलर मोमेंटम उनके ऑपरेटर की, तो उनका कम्यूटेटर क्या होगा इन जनरल। हम देखें इसको जनरलाइज करेंगे आगे। अब यहाँ पे बिल्कुल सेम यही चीज चल रही है कि पी एक्स, इसी तरह जहाँ पोजीशन के साथ इसका रिलेशन देख रहे हैं हम, यहाँ पे हम देख रहे हैं मोमेंटम के साथ। तो मोमेंटम में अब देखें कि ये दोनों इंडेक्स डिफरेंट है, ये पी एक्स है ये एल वाई है, तो पी एक्स एल एक्स क्या होगा, पी वाई एल जेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन चीजों को आप गौर करें क्योंकि हम इसको जनरलाइज करेंगे। तो पहला जो हमें कहा गया है कि L इंटू एक्स इंटू एल एक्स, तो एल एक्स की वैल्यू पुट करें। एल एक्स की वैल्यू क्या है, तो x है, y पी जेड जेड पी वाई। इसको अब देखें कि ये कम्यूटेटर है, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो x पहले इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर माइनस, और पहले x का इसके साथ कम्यूटेटर एंड डिस्ट्रीब्यूट होके माइनस x का कम्यूटेटर जेड पी वाई के साथ। तो अब क्या है आपके पास, अब देखें ये जो है ये y जो है टुवर्ड्स लेफ्ट है और p जो है टुवर्ड्स राइट है। ठीक है, तो ये z टुवर्ड्स लेफ्ट है, p जो है टुवर्ड्स राइट है। तो पहले x का कम्यूटेटर जब y के साथ है गया तो रह क्या गया pz, तो pz कहाँ पे प्लेसमेंट है, टुवर्ड्स राइट, तो राइट पे y रहेगा। x का अब चूंकि y के साथ हमने पहले उसको इंगेज कर लिया है, अब रह क्या गया pz के साथ इसका कम्यूटेटर, x का pz के साथ कम्यूटेटर लिया, तो y कहाँ पे है, टुवर्ड्स राइट, तो उसको राइट पे हम y लेके आएंगे। सेम प्रोसीजर इसके साथ करेंगे, तो ये आपके पास कम्यूटेटर है। अब देखिए एक्स वाई कम्यूटेटर, आपको पता है कि पोजीशन का कम्यूटेटर जो है एक्स वाई माइनस वाई एक्स, तो जीरो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें पता है कि जब भी आई फॉर आई जे, यानी कि सारे के सारे इवन एक्स अपने साथ भी वाई के साथ, यानी कि जे और के की कोई भी वैल्यू ले लें 1 2 3, तो वो आपस में इसमें जीरो ही होना है। ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या है, एक्स और पी जेड।
ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये एक्स जेड, ये भी अच्छा, ये वैल्यू भी जीरो, ये वैल्यू भी जीरो, ये पोजीशन वाले। अब पोजीशन मोमेंटम वाले, अब पोजीशन मोमेंटम का हमें पता है कि जब भी ये ऑपोजिट होंगे तो ये आपके पास जीरो आ जाएगा, क्योंकि वो कम्यूट करते हैं। हमारे पास ये दोनों रिजल्ट अगर इसमें पुट करें तो हमारे पास जो ये कम्यूटेटर है ये एक्स इंटू एल एक्स जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर y इंटू एल वाई करे तो भी जीरो आएगा, z इंटू एल जेड करे तो भी जीरो आएगा। ठीक है, आप बेशक इसको इनमें से किसी दूसरे को, किसी एक को चेक करके देख लें कि जब भी जो कंपोनेंट होगा सेम कंपोनेंट आई जे एन के में, अगर सेम कंपोनेंट यहाँ पे सेम कंपोनेंट के आप उठाएंगे पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर्स उठाएंगे, वो हमेशा कम्यूट करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम इसको देखें कि x इंटू एल वाई, अब यहाँ पे क्या है, ये कंपोनेंट है i और ये कंपोनेंट है j का, यानी ये पोजीशन का ith कंपोनेंट है और ये एंगुलर मोमेंटम का jth कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये ऑपोजिट यानी कि डिफरेंट आपके पास आ गया ना इसमें प्लेसमेंट। तो अब इसको अब देखें कि एल वाई की अगर वैल्यू यहाँ से पुट कर दी जाए और फिर इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक्स के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे वापस आप इसके ऊपर वो जो कम्यूटेटर रिलेशन है उनको उसको एक्सपैंड कर दें। एक्सपैंड करने के बाद ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें एक्स जेड, एक्स एक्स और एक्स पी जेड, ठीक है, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और एक्स पी जेड आपको पता है ऑपोजिट है, सेम हमारा एक्स पी एक्स के साथ नॉन जीरो आता है ना, तो ये एक्स पी जेड, तो ये भी जीरो हो जाएगा। आपके पास क्या चीज रह जाएगी, ये चीज एक्स पी एक्स। और हमने पढ़ा हुआ है कि एक्स जे और पी के, व्हेन जे इज इक्वल टू के इट इज आयोटा एज कट। तो एक्स है और ये एक्स है, तो जे इज इक्वल टू के आ गया, तो इसकी वैल्यू आएगी आयोटा एज कट। साथ क्या पढ़ा हुआ है, जेड पोजीशन वेक्टर, पोजीशन सॉरी ऑपरेटर। ये आपके पास एक्स और एल वाई का आपके पास जो कम्यूटेटर है वो बन गया आयोटा एज कट जेड। अब यहाँ पे सारा इसको कंबाइन करें, तो हमने कंबाइन करके ये नतीजा निकाला कि एल जे, अगर आपके पास कोई जो आपके पास यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का कोई जो आप उठाएंगे कंपोनेंट, ठीक है, और उसको पोजीशन का कोई कंपोनेंट उठाएंगे, तो वो आपको देगा आयोटा एच कट पोजीशन का तीसरा कंपोनेंट। ठीक है, क्यों, ये फिर वही साइक्लिक ऑर्डर में होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर एल एक्स हो और यहाँ पे y हो तो ये z मिलेगा। ठीक है, एल एक्स हो, ये y हो तो ये z मिलेगा। ठीक है, एल वाई हो तो ये z हो तो ये x मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीजें, ये यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि j का मतलब ये है कि j के l 1 2 3, तो 1 में क्या है, x है, 2 में 3, 2 में y है, थर्ड में z है। तो इसके साथ अगर इस साइकिल को आप देखें तो अब आपके पास क्या चीज आनी चाहिए कि जब जब यहाँ पे ये कम्यूट करेंगे इन साइक्लिक ऑर्डर, तो एल और पोजीशन वेक्टर जब भी आपस में कम्यूट करेंगे तो रिजल्ट आएगा आयोटा एज कट इनटू जो पोजीशन वेक्टर इसमें, जो प्लेसमेंट इसमें ऐड नहीं है वो वाली आपकी रिटेन करेगी। ठीक है, तो ये हुआ एल एक्स वाई जेड। ठीक है, तो सेम इसमें यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे आपके पास यानी कि एंटी कम्यूटेटर एक तरह का लिखा हुआ है, बट चूंकि यहाँ पे इसकी एज इट इज इस पे इन जनरल जो है रिजल्ट आपका यूं पढ़ा जाता है। ये आप अपनी शॉम्स आउटलाइन की बुक में देखें, वहाँ पे ये सारे रिजल्ट आपके हैं। तो इसमें कुछ होगा नहीं, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास ये साइक्लिक ऑर्डर में होने चाहिए, और बल्कि आप इसमें से इसको एल एक्स वाई करके कम्यूटेटर करके चेक भी कर लें तो ये आपके पास ये आयोटा एज पर जेड ही आएगा। तो इन जर्नल हमारे पास क्या चीज आ गई कि जब जब अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। क्यों, सेम जब होंगे तो हमारे पास दो इंडेक्स सेम हो जाएंगे, और हमें ये जो लेवाइस बीटा की जो आपकी डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये अगर साइक्लिक ऑर्डर नहीं है या एंटी साइक्लिक ऑर्डर नहीं है, कुछ और है, रेप्लिकेशन है या कुछ और है, तो ये जीरो दे देगा, तो इसने जीरो हो जाना। तो ये दोनों रिजल्ट इसमें जो है कंबाइन हो गए हैं। अब आपका रह गया इसके साथ इसके साथ क्या नाम है इसका, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का भी उसी तरीके से कंपोनेंट देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट है, किस किस कंपोनेंट के साथ जो है, क्या वो सेम प्लेसमेंट कंपोनेंट के साथ कम्यूट करता है या डिफरेंट प्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट के साथ कंपोनेंट ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम इसके साथ कम्यूट करता है। तो इसका रिजल्ट हम देखते हैं। अगर पी एक्स और एल वाई ले लिया जाए, तो पी एक्स है, एल वाई की डेफिनेशन हमने पुट की, इसको एक्सपैंड किया, इसके ऊपर मजीद रिजल्ट जो है इसको मजीद एक्सपैंड किया। तो लुक एट दिस, पी एक्स जेड ये जीरो, पी एक्स एक्स ये जीरो,
और पी एक्स यहाँ पे आपके पास क्या है, पी एक्स एंड पी एक्स ये 0 हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू है। पी एक्स इंटू एक्स आयोटा एच कट माइनस आयोटा एच कट, ठीक है, माइनस आयोटा एच कट। और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स इंटू एक्स के साथ ये पी एक्स ये 0, तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0। अब आपके पास ये चूंकि आपके पहले भी ये जनरलाइज रिजल्ट पढ़े हुए हैं कि पी एक्स जो होगा जे एन के फॉर ऑल, वो अपने साथ भी और अपने दूसरे जो आपके पास कंपोनेंट है उनके साथ भी ये हमेशा कम्यूटेटर 0 देता है। लेकिन पोजीशन के साथ आपके पास पोजीशन एंड और उसका जो पी का इंडेक्स है, अगर ये सेम होंगे व्हेन जे इज इक्वल टू के, तब ये आयोटाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑपोजिट है तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस आयोटाइज कर, तो यहाँ पे प्लस आयोटाइज कर, क्या चीज रह जाएगी, ये साथ क्या पड़ा हुआ है, पी जेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे पी एक्स को एल एक्स के साथ करते तो उसने 0 दे देना था, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही चीज दोहराएंगे कि एक्स वाई जी, ठीक है। तो अब वापस हम इसका जनरल जो सोल्यूशन है वो लिखना चाहते हैं, जनरल सोल्यूशन कहना चाह रही हूँ, जो जनरल जो रिजल्ट है वो हम लिखना चाहते हैं कि एल जे पी के इज इक्वल टू आयोटा एच कट ई एप्सिलॉन जे के एल पी एल। इसका मतलब है कि जब भी आपके पास एंगुलर मोमेंटम का कोई कंपोनेंट अपने जो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम के किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ कम्यूट करेगा तो उसमें क्या होना चाहिए, साइक्लिक ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तो उसके बाद साइक्लिक ऑर्डर या एंटी साइक्लिक ऑर्डर, मतलब ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, इंडेक्स जो है दोनों डिफरेंट होने चाहिए। देन आपके पास जो रिटेन करेगा आयोटा एज का थर्ड इंडेक्स, ठीक है। तो ये अगर एक्स है ये वाई है तो ये आपके पास क्या मिलेगा, जेड, ठीक है। तो ये अगर वाई हो ये जेड हो तो ये एक्स मिलेगा, ठीक है। और अगर ये एक्स और वाई या सॉरी ये वाई और एक्स हो तो ये माइनस जेड मिलेगा, ठीक है, एंटी साइक्लिक हो जाएगा ना, तो वो माइनस में आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमने दो जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है वो देख लिए। हमने पहले कम्यूटेटर जो था वो इसके बिटवीन दीज कंपोनेंट्स ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम उनको हमने देखा, फिर एल स्क्वायर के साथ देखा, फिर उसके बाद हमने एल का कम्यूटेटर देखा पोजीशन जो आपके पास ऑपरेटर है उसके साथ, और उसके बाद हमने इसके लीनियर मोमेंटम के जो है ऑपरेटर्स के साथ इसका कम्यूटेटर जो है वो जनरेट किया है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि पोजीशन के साथ जब ये कम्यूट करेगा तो पोजीशन में रिजल्ट देगा, और लीनियर जो मोमेंटम है उसके साथ जब ये कम्यूट करेगा तो वहाँ पे आपके पास इन साइक्लिक ऑर्डर डेफिनेटली या इन सम परम्यूटेशन काइंड ऑफ परम्यूटेशन, साइक्लिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों, इवन या ऑड, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, इवन ऑड परम्यूटेशंस होती हैं। तो उनमें आपके पास क्या है वो फिर भी आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो लीनियर मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। अब ये जो रिजल्ट्स हैं ये आपके पास आपकी बुक में है, और ये आपने एक्स्ट्रा जो है ये आपका होमवर्क है, इसमें से आपने चेक करना है, ठीक है। इसमें आप चेक कैसे करेंगे, ये देखें कि एल जे हो वो पी स्क्वायर, अब पी स्क्वायर क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर। तो एल जे को आप इसको एक्स ले लें, वाई ले लें, जेड ले लें, कोई भी एक आप उठा लें। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी जे के लिए पी स्क्वायर के साथ इसकी वैल्यू 0 आएगी, और यहाँ पे भी एल की किसी चॉइस ऑफ कंपोनेंट्स के साथ जब एक्स स्क्वायर के साथ आप करेंगे पोजीशन के साथ, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर आपने कहा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बेसिकली जो है टोटल आपके पास आ जाएगा। तो उसके साथ आपके पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, वो भी 0 हो जाएगा। एंड थर्ड आपके पास रिजल्ट क्या है, एल जे एक्स डॉट पी के। तो अब ये जो एक्स डॉट पी के है इसका मतलब है ये आर डॉट पी आप कर रहे हैं, तो ये क्या चीज आ जाएगी आपके पास, एक्स पी एक्स वाई पी वाई और जेड पी जेड, ठीक है। तो जब ये एज इट इज इसको यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे सिर्फ कोई ले लें, एल एक्स ले लें, एल वाई ले लें, एल जेड ले, कोई एक चॉइस ले लें, तो उसके साथ इसको कम्यूटेशन इसका जो है चेक करके देखें तो ये सारे के सारे जो है आपस में कम्यूट करेंगे। तो ये आपने चेक करना है, इसमें से कोई एक चॉइस उठा के इसमें बाकी इसकी जगह ये पुट करना है, इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर पुट करना है, और इसकी जगह एक्स पी एक्स वाई पी वाई और जेड पी वाई पुट करके एल एक्स के साथ कर लें, एल वाई के साथ कर लें, एल जेड के साथ कर लें, अपनी मर्जी के किसी एक जे की वैल्यू दे दें, और उसके साथ आप चेक करें। ये तीनों आपने कम से कम एक इंडेक्स के लिए ये तीनों रिजल्ट आपने चेक करने, तीनों 0 आने चाहिए।
तो आपके पास अब जो है 6 चैप्टर है आपका, उसमें 6.1 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, 6.2 अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें उन्होंने थोड़े से उसको डेंस करके लिखने की कोशिश की है, बट आपको जो मैंने बताया है उसको ही फॉलो करें, उससे आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास 6.11 एक उसमें भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। उस सॉल्व्ड एग्जाम्पल को ही आप यूं समझे कि मैं उसकी आपको हिंट्स दे रही हूँ, लेकिन ये एक थ्योरम है कि इफ फॉर एनी कंपोनेंट एल जेड, ठीक है, यानी कि कोई भी कंपोनेंट हम एंगुलर मोमेंटम को उठाएंगे तो अलाउड आइगन वैल्यूज आर मल्टीपल ऑफ सम इंटीजर एम, यानी कि जो भी आइगन वैल्यूज होंगी वो इंटीजर मल्टीपल होंगी, ठीक है जी। वो तो और देन फॉर एल स्क्वायर, यानी कि एल डॉट एल जो होगा वो आपके पास दो अलाउड आइगन वैल्यूज होंगी, वो हमेशा मल्टीपल होंगी। एल भी इंटीजर है, लेकिन वो हमेशा ये एक आपके पास यूं समझिए कि एक जंप इंटीजर है, एल इंटू एल प्लस वन, तो वो एक जंप इंटीजर की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली अब एक चीज आप देखें कि हम एंगुलर मोमेंटम जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें हमारे पास एक आर वेक्टर है, एक ओरिजिन है। तो अल्टीमेटली एक्चुअली यू आर इन स्फीयर, एक्टिंग इन स्फीयर। तो हम हमारे लिए जो सबसे आसान चीज़ है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को डिस्कस करना है, ऑल्दो इसमें काफ़ी इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह से ये सॉल्व होते होते यहाँ तक आता है, लेकिन हम चूँकि इसको डायरेक्टली मैं सिर्फ आपको ये चाह रही थी कि ये वाकई एम और एल प्लस वन जो है आते हैं, हम इसको देख रहे हैं, तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम एज इट इज़ उठाएंगे। तो एल स्क्वायर जो है उसकी जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है वो अब ये साई है। अब ये साई कौन सा है? साई इज आर थीटा एंड फाई। तो आर के ऊपर उसकी डिपेंडेंस नहीं है, तो उसका जो पार्ट है ना, यानी कि ये साई का वो पार्ट हमने उठाया है जो कि जिसकी कि एंगुलर डिपेंडेंस है, ठीक है। ये एंगुलर डिपेंडेंस है, दोनों एंगुलर डिपेंडेंस हमने उठा रही हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है? आर थीटा एंड फाई, ठीक है। और आपके पास क्या है? आर थीटा एंड फाई में अब आपके पास उसकी जो रेंज होती है, थीटा जो होता है वो आपके पास 2 पाई होता है उसकी रेंज, ठीक है। और जो फाई होता है वो आपके जी एक्सिस के साथ 0 to पाई तक जाता है, ठीक है। आर टेंस टू इन्फिनिटी। आर की डिपेंडेंस हमने यहाँ पे ओमिट की है, हमने वो सिर्फ पार्ट लिया है जिसमें हमारे पास इसकी एंगुलर डिपेंडेंस है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद एंगुलर मोमेंटम। तो अब एल स्क्वायर जो है जब किसी भी वेव फंक्शन के उस पार्ट के ऊपर जो कि एंगुलर डिपेंडेंस है उसके ऊपर करेगा, तो उसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन हम लिख रहे हैं कि दैट विल गिव यू सम लेमडा। अब ये हम लेमडा बेसिकली इसी को हमने डिस्कस करना है कि ये लेमडा जो है इसको लेमडा जो है लेमडा कहेंगे या लेमडा स्क्वायर कहेंगे। मैंने शुरू में इसको क्या लिखा? दिस इज लेमडा स्क्वायर, लेट मी रीराइट इट, दिस इज लेमडा स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो ये लेमडा स्क्वायर है, आपकी बुक में उन्होंने लेमडा लिखा हुआ है बट डजंट मैटर, लेमडा स्क्वायर है यहाँ पे आपके पास। लेमडा है, लेमडा स्क्वायर है, लेट मी चेक। लेमडा स्क्वायर। तो बेसिकली इस लेमडा स्क्वायर को मैंने किस फॉर्म में लिखना है? मुझे उसकी एक कोई भी फॉर्म हो जो कि एल इंटू एल प्लस इस जंप इंटीजर की फॉर्म में मुझे इसको लेके आना है। तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन जो है इसको भी पीछे से बहुत सॉल्व करना पड़ा है, लेकिन इट्स अ बिग टॉपिक, तो उसको जस्ट ओमिट करके मैंने सिर्फ आपको आइगन वैल्यू इक्वेशन इसकी इंट्रोड्यूस करवाई है कि एल स्क्वायर इज एन ऑपरेटर अप्लाइड ऑन सम फंक्शन जिसके ऊपर सिर्फ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में एंगुलर डिपेंडेंसीज आपने यहाँ पे डिस्कस की हैं, इज बेसिकली जो है गिव यू द सेम जो वेव फंक्शन है, बट यहाँ पे आपके पास एच कट स्क्वायर है, बट उसके साथ ये जो लेमडा स्क्वायर है इसकी कंडीशन जो है यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आर का फैक्टर इसमें से ओमिट हो गया है, तो रह गया हमारे पास, अगर आपने इसको मैं आपको अटैच कर दूं, आई डोंट नो, डेल स्क्वायर का आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट या कहीं से भी आप चेक कर लें, तो जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में एल स्क्वायर है दिस इज बेसिकली एल एक्स स्क्वायर, एल वाई स्क्वायर, एल जेड स्क्वायर, तो ये एक डेल स्क्वायर की फॉर्म बनती है, ठीक है। चूंकि इसमें पी एक्स भी इन्वॉल्व है, एक्स भी इन्वॉल्व है, तो उसमें एच कट की वैल्यू आती है, तो वहाँ से ये सॉल्व हो गई, बेसिकली एक फैक्टर आता है माइनस एच कट स्क्वायर। तो ये आपके पास है 1/sin स्क्वायर थीटा पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल फाई स्क्वायर, और ये डिपेंडेंसीज है। और देखें ये एल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों टर्म्स में ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर ऑपरेटर मौजूद है, ठीक है। 1/sin थीटा पार्शियल बाय पार्शियल थीटा साइन थीटा, अब ये स्मॉल थीटा है, स्मॉल फाई है, पार्शियल बाय पार्शियल थीटा, ये ऑपरेटर है, इसने ऑपरेट होना है किसके ऊपर? इस वाई के ऊपर, ठीक है।
तो ये सेकेंड इक्वेशन है, ये इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हमारे पास जो एल स्क्वायर की फॉर्म है वो ये है। इसको यूज़ करेंगे इन इक्वेशन 1। इसको अगर आप यूज़ करें तो ये जब यूज़ होगा ये y के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। y के ऊपर अप्लाई होके माइनस एच कट स्क्वायर था, इधर एच कट स्क्वायर था, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास माइनस लेमडा स्क्वायर बच गया। अब ये जो माइनस लेमडा स्क्वायर है, look at this, now using the separation of variable, अब हमें इसको सॉल्व करना है। हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हमने कहा कि एक कैपिटल थीटा है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल थीटा, एंड कैपिटल फाई है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल फाई, ठीक है। तो ये आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अपने पीडीज में किया होगा, बहुत अच्छे तरीके से किया होगा, तो उसको हम करेंगे। तो हमारे पास जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हम यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये सारे का सारा ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, इस प्रोडक्ट के ऊपर। अब देखें ये चूंकि फाई का एंगल है, तो ये थीटा तो इससे इंडिपेंडेंट है, थीटा इसमें से बाहर चला जाएगा, तो इसमें सिर्फ अप्लाई होना है इस फाई के ऊपर। तो ये फाई का डबल डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया। और यूँ ये जो है ये भी बेसिकली इसमें क्या है कि ये थीटा का है आपके पास, ठीक है। सिर्फ आपके पास थीटा का फंक्शन है, तो इसमें से फाई जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास अल्टीमेटली क्या चीज़ रह जाएगी, ये जो है सिर्फ जो डेरिवेटिव होगा वो सिर्फ अप्लाई होगा कैपिटल थीटा पे, ठीक है। तो इसमें से एक दो स्टेप इसको अप्लाई करके उसमें से निकाल के एंड देन आपको ये वाला जो है ये डायरेक्टली मैं इसमें बेसिकली मैंने लिखा है, ये आपके अपने करने वाले काम है, इतना तो पीडी आपने पढ़ी ही होगी। तो अब इसमें से सिर्फ ये करना है कि अब हमारे पास क्या होता है कि जब हमने इसको रीराइट किया, कंबाइन किया सारी चीज़ें, तो हमने फाई का फंक्शन यहाँ पे टोटल आपके पास आ गया, और ये जो है एडिशन है, ये जो टर्म है ये सारी की सारी जो है, इसको देखें ये थीटा का फंक्शन है। अब आप ये कह रहे हैं कि समथिंग इज फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल सम, और ये एक टर्म है दिस इज अ फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल इज इक्वल टू जीरो। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि ये दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं आपस में, और ये इक्वल टू जीरो तभी हो सकते हैं जब दे मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, यानी C1 प्लस C2 इज इक्वल टू जीरो। तो C1 इज इक्वल टू माइनस C2, ठीक है। तो हमें एक उसको स्केलर वैल्यू देनी होगी, क्योंकि अदरवाइज हम इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो वो स्केलर वैल्यू हमने क्या पढ़ी होती है, हमने इसको डिफरेंट तरह के आपने केसेस किए होंगे, दिस इज इक्वल टू लेमडा या या अल्फा स्क्वायर किया तो अल्फा प्लस हो तो अल्फा माइनस हो, यानी कि अल्फा स्क्वायर जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, या वो किसके लिए उसके रिजल्ट एग्जिस्ट करते हैं, वो सारी आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के लिए ये सारे काम किए होंगे। तो ठीक है, तो हमें क्या कहा क्या चीज़ कही जाती है, तो अब हम इसको इक्वल टू क्या कर देते हैं, लुक एट दिस, कि इफ दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर एंड तो सो प्लस, तो ये इसको क्या होना चाहिए, इसको माइनस एम स्क्वायर होना चाहिए। तो अब एम स्क्वायर जो मैंने लिया है दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, बट ये नेगेटिव हमने लिया इसको, ठीक है। इसके साथ मैंने यहाँ पे माइनस एम स्क्वायर लिख दिया और इसके साथ मैंने एम स्क्वायर लिख दिया। ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ वैल्यू पुट करूँ, इसको मैं एम स्क्वायर पुट करूँ और इसको माइनस एम स्क्वायर, तो प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो अब आपके पास नेक्स्ट चलें, तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस एम। तो हमारे पास जो एम ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी यूज़ करें तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, हाँ अच्छा, कैपिटल एम स्क्वायर अगर माइनस एम स्क्वायर इसको कर दें तो ये प्लस माइनस जो आपके पास है आयोटा एम आ जाएगी। तो इसमें से आयोटा एम, पॉजिटिव एम की जो है वो वैल्यू मैंने चूज़ की है, ठीक है। तो इसमें से मैंने एक फैक्टर जो है सिर्फ वो चूज़ किया है कि ये इसका फंक्शन क्या एक्सेप्टेबल है, यानी कि ये इसमें दोनों बजाय ये कि मैंने इसको कॉम्बिनेशन लिखने के और वो सारी चीज़ लिखने के, आई जस्ट टुक द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहाँ पे मेरी जो थियोरी है उसको सपोर्ट कर रहा है। तो फाई ऑफ फाई, कैपिटल फाई ऑफ फाई इज ई ऑफ आयोटा एम फाई, दिस इज ऑल्सो फंक्शन, दिस इज ऑल्सो जो फंक्शन है यहाँ पे या सोल्यूशन है ऑफ इस इक्वेशन का। लेकिन आपके पास चूंकि ये जो फाई है, अच्छा इसमें इन्होंने फाई को 2 पाई लिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि बेसिकली इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हमने क्या किया है, डिफरेंट उसमें ना बुक्स में डिफरेंट तरीके से लिया जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप आर ले रहे हैं, दिस इज आर, और ये इसका ये जो है ये फाई ले रहे हैं और ये एंगल थीटा ले रहे हैं। तो ये जो फाई होता है ये बेसिकली
पूरा रिवॉल्व होता है। तो ये 2 पाई का इसका इसका मतलब है कि ये 2 पाई के बाद इसने वापस ओरिजिनल वैल्यू पे आती है, जबकि ये जो थीटा होता है ये आपके पास इतना ही मूव करता है, ठीक है। तो इन्होंने थीटा इस तरीके से प्लेसमेंट किया हुआ है, लेकिन कुछ बुक्स में आपके पास जो है ना इसको थीटा लिखा होता है, यहाँ पे थीटा लिखा होता है, यहाँ फाई लिखा होता है, तो मैं उससे मिक्स कर गई थी, बट यहाँ पे ये क्लियर हो गया है। तो फाई जो है वो 2 पाई में जब हम ऐड करते हैं इसमें, यानी कि आफ्टर दिस वन साइकिल इट इज अगेन फाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ई ऑफ 2 पाई आयोटा एम, यानी कि अगर मैं फाई में 2 पाई यहाँ पुट करती हूँ, आयोटा एम इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि इस m को क्या होना चाहिए, तभी आइडेंटिटी आपके पास जो है होल्ड करेगी जब यहाँ पे m जो है वो इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो हमारी जो थ्योरम की स्टेटमेंट थी, पहली स्टेटमेंट के दिस इज अलाउड आइगन वैल्यूज ऑफ सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ m, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने अलाउड आइगन वैल्यूज जो है उसमें से एक पार्ट आपने प्रूव कर लिया है कि उसकी जो अलाउड आइगन वैल्यूज हैं वो यहाँ पे इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे m के लिए हम इसको करें तो ये जनरलाइज आपके पास लीजेंडर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, बट जनरलाइज लीजेंडर इक्वेशन इज ऑफ नो यूज। तो हम यहाँ पे उसको सिमेट्री, उसकी दोनों तरफ अगर आप देखें तो वो उसमें सिमेट्री जो है आपके पास एग्जिस्ट करेगी। तो वी विल टेक द ट्रिवियल केस कि हमने यहाँ पे, चूंकि m कोई भी इंटीजर है, दैट्स जस्ट अ नंबर, तो हमने एक ट्रिवियल केस यहाँ पे पुट कर लिया है कि m इज इक्वल टू 0। उसको यूज करते हुए ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, ये इक्वेशन जो दिस वन 7, इक्वेशन 7, इसमें अब जो कि ये साइन थीटा और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इसको हमने ज़रा सेटल करना है। तो इसको सेटल हम कैसे करेंगे, लुक एट दिस। इसको जब हम सेटल करेंगे तो वी विल पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा को मैंने x पुट कर दिया और सारी की सारी अब इक्वेशन जो है वो स्मॉल थीटा से मैं कन्वर्ट कर दूंगी x में। अब x जब कॉस थीटा है तो आपके पास साइन या साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको डी एक्स अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इसे चेन रूल लगाएंगे, ठीक है। यानी ये जो यहाँ पे डी बाई डी थीटा है तो इसको मैंने डी एक्स बाई डी थीटा, और x की वैल्यू आपको पता है कि वो साइन है तो उसका डेरिवेटिव उसमें ऐड होगा उसके साथ, यानी कि सारा ये सॉल्व हो के मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह हो के ये सारे का सारा आपके पास क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आपने, ये 2-3 स्टेप्स हैं इसमें, ये आपने जो है खुद करने हैं और ये इक्वेशन जो है वो रिटेन करनी है। तो डी बाई डी एक्स जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई थीटा एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है जी। तो ये आपके पास कैपिटल थीटा जो है, अब वो फंक्शन स्मॉल थीटा का नहीं है बल्कि वो एक्स का फंक्शन है। अब जरा इस फंक्शन को, इस सारी इक्वेशन को देखें, मैंने m इज इक्वल टू 0, तो इधर यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। तो ये आपके पास जरा इसको जरा एक्सपैंड करें तो भी आपके पास ये लीजेंडर इक्वेशन की फॉर्म बनती है, और अगर इसकी क्लोज फॉर्म आप देखें तो ये भी आपके पास लीजेंडर इक्वेशन है। ओडीपीडी में आपने ऐसी ओडीज पढ़ी होंगी, ओडीज में बेसिकली, ओडीज में वो ओडीज जिसमें आपके पास जो वेरिएबल कोएफिशिएंट्स होते हैं, और ख़ास तौर पे अगर वो उसमें किसी डोमेन में वो उसके सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस फैक्टर को इसको डिवाइड कर दूं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे डोमेन में सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती है, x इज इक्वल टू +-1 पे। तो अब यहाँ पे देखें कि इस तरह की जो इक्वेशन होती है, एक इक्वेशन जो होती है वो हम उसे कहते हैं बेसल इक्वेशन, ठीक है जी। और यहाँ पे दूसरी एक फॉर्म बनती है उसे हम कहते हैं लीजेंडर इक्वेशन। अब ये आपकी सिंपल लीजेंडर इक्वेशन है। बेसल इक्वेशन जो होती है वो अलोंग यानी कि अबाउट, उसका सीरीज सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है किसके लिए, अबाउट दैट सिंगुलर पॉइंट। लेकिन जो आपके पास लीजेंडर इक्वेशन होती है वो अबाउट एन ऑर्डिनरी पॉइंट, उसको सीरीज सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं विद इन दैट इंटरवल, ठीक है। ये डिफरेंस है उसमें। तो अब आपके पास देखें कि ये जो लीजेंडर इक्वेशन है इसमें हमने क्या पुट करना है, इसका फाइंड आउट करना है हमने सीरीज सोल्यूशन, क्योंकि इसका और कोई सोल्यूशन फिलहाल हमें इस तरह की इक्वेशन का हम कोई और सोल्यूशन यहाँ से डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते। ये सीरीज सोल्यूशन होगा। और सीरीज भी कौन सी, चूंकि यहाँ पे देखें सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती है या इसका एक इंटरवल है, तो यहाँ पे आपके पास कौन सी सीरीज आप लेते हैं, टिपिकल आप सीरीज नहीं ले सकते, ऑर्डिनरी सीरीज नहीं ले सकते, आपको फ्रोबेनियस सीरीज लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये फ्रोबेनियस सीरीज है जिसमें से हम क्या कहते हैं कि ये तो n तो हमने फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। यानी n और s जो है, बेसिकली s हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे डिटरमिन कर दिया कि ये इंटीजर्स है। अब ये जो n है इसको हमने देखना है कि ये कैसे आएगा। अब थीटा x को अगर हम ये पुट करें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास x की, ये x की वैल्यू, ये बेसिकली x ही है, ये इसको बेसिक वही इसको मैं यूं ही कर दूं,
दिस x, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसमें जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, या ठीक है, आपको जो सीरीज के लिए जो आपने ओडी फाइंड आउट की है, ओडी के सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, सीरीज सोल्यूशन, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इस सीरीज को वापस अपनी ओडी में पुट करते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे उसके साथ जो भी वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हो रही होती है, उसके साथ साथ क्या हो रहा होता है कि उसके बाद हमें क्या चीज़ सेट करनी होती है, उसका इंडेक्स सेट करना होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे बेसिकली जैसे यहाँ पे है ये n इज इक्वल टू 0 अगर मैं पुट करूँ तो ये x इज इक्वल टू सॉरी x रेज टू पावर s से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लूँ या इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लूँ या सेकंड डेरिवेटिव भी ले लूँ तो इसमें इंडेक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो मुझे उसको सेटल डाउन करना होगा क्योंकि मुझे ये x की जो पावर है उसको सेम रखना होता है थ्रू आउट द इक्वेशन, ठीक है, ये उसका रूल होता है। और उसके बाद हम इसी वजह से हमारे पास जो है ये सारे के सारे इंडेक्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। तो हम उन इंडेक्स को बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से इंडेक्स चेंज करें कि अल्टीमेटली जो मेरा जो एक्स वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो होमोजेनाइज हो जाए थ्रू आउट द इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, सारा कुछ करेंगे, ये आपके करने का काम है, ये आपने किया हुआ है। इसको दोबारा आप यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, ये आपकी एक्सरसाइज है। उसको पुट करके के बाद आपके पास जो एक रिकर्जन रिलेशन है वो क्या आ जाएगा, रिकर्जन रिलेशन ये होगा कि an+2 इज इक्वल टू सम फैक्टर मल्टीपल ऑफ दिस an, ठीक है। अब आपके पास क्या चीज होगी, ये रिकर्जन रिलेशन होगा। अब इस रिकर्जन रिलेशन में अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि जो सीरीज सॉल्यूशन होता है इट मस्ट बी कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंस के लिए हमारे पास क्या होता है, रेशो टेस्ट। तो रेशो टेस्ट ये आपके पास क्या करता है, डिटरमिन करता है कि सीरीज जो है वो कन्वर्ज करनी चाहिए। यानी ए अगर हम इसको n टेंस टू इन्फिनिटी हो तो हमारे पास ये जो an यानी कि रेशो, इसकी अगर हम कन्वर्जेंस की बात करें तो वी मस्ट इंश्योर दैट कि an+2 divided by an when limit n tends to infinity this must be 0, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंस की आपके पास, यानी कि ये जो आपने रिकर्जन रिलेशन किया है इसमें से जो कोएफिशिएंट आए हैं इनका रेशो जो होते हैं, ये रेशो भी होता है, इसमें आप रेशो टेस्ट भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे चूंकि हमारे पास वैसे ही ये रेशो आ चुका है तो हम क्या करते हैं कि इसकी कन्वर्जेंस के ऊपर ये कंडीशन लगाई जाती है कि व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी दिस फैक्टर दिस रेशो मस्ट टेंस टू 0। अगर आपके पास इसको इस कन्वर्जेंस की कंडीशन को अप्लाई किया जाए तो आपके पास ये जो आपके पास न्यूमरेटर है दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है, टोटल न्यूमरेटर। तो ये इक्वल टू 0 होगा तभी आपके पास लेमडा स्क्वायर जो है वो s+n और s+n+1 होगा। अच्छा, अब आपके पास जो है s जो है वो आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे हमने खुद ही यहाँ पे इंटीजर लिया हुआ था। तो इसका मतलब है कि n भी हम यहाँ पे अगर इंटीजर कंसीडर कर लेते हैं, s+n को अगर हम l एक इंटीजर ले लेते हैं तो यहाँ पे ये l होगा तो ये l+1 होगा, ठीक है। तो लेमडा स्क्वायर जो है वो l और l+1 की फॉर्म में आ गया, वेयर l इज एन इंटीजर। l यानी कि हमने इसको टोटल ये कह दिया कि l इज इक्वल टू 0 1 2 3 वट एवर इट इज, हमने इसको यहाँ पे यानी कि इंटीजर जो है वो आपके पास डिक्लेयर कर लिया है। तो यहाँ पे चूंकि m इंटीजर था, m के इंटीजर होने की वजह से हमारे पास जो लीजेंडरी इक्वेशन थी उसकी उसकी सिमेट्री को यूज करते हुए हमने उसके ट्रिवियल सोल्यूशन को सॉल्व किया। ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड आउट, यानी ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं कह रहे, ट्रिवियल केस जो है m इज इक्वल टू 0, यहाँ से m को इंटीजर हमने प्रूव किया इसकी पीरियोडिसिटी से। यहाँ पे हमने m का ट्रिवियल जो आपके पास है वैल्यू m इज इक्वल टू 0 के लिए सिंपल लीजेंडर इक्वेशन ऑब्टेन की है बाय यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन। और अब यहाँ पे ये जो है या नाउ दिस इज इजी टू सॉल्व बिकॉज ये एक लीजेंडर इक्वेशन है और इसका हम फ्रोबेनियस सोल्यूशन निकाल सकते हैं, फ्रोबेनियस सीरीज फाइंड आउट करके। फ्रोबेनियस सोल्यूशन ही फिर फ्रोबेनियस सीरीज से जो है वो आपके पास सीरीज सोल्यूशन निकाला जा सकता है। जबकि हमने यहाँ पे ये सेट आउट किया है कि ये s जो है वो आपके पास इंटीजर्स हैं। अगर s इंटीजर्स हैं
तो देन आपके पास क्या चीज़ है कि हमारे पास ये रिकर्जन रिलेशन आना चाहिए। उस रिकर्जन रिलेशन में जो हमारी कन्वर्जेंस की कंडीशन है, जब हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो अब आपके पास क्या आना चाहिए अल्टीमेटली, कि दैट रिक्वायर्स, कि इसका मतलब ये है कि दिस मस्ट बी दिस, इफ दिस टेंस टू ज़ीरो, दिस टेंस टू ज़ीरो, अगर ये टेंस टू ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है कि s प्लस n प्लस वन माइनस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब ये ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है लेमडा स्क्वायर की एग्जैक्टली वैल्यू जो है हमारे पास इस तरह की फॉर्म में आई है, दैट इज़ अ जंप इंटेग्रल। ठीक है, जो जब जंप इंटेग्रल नहीं, जंप इंटीजर कहना चाहिए, जंप इंटीजर कहना चाहिए। तो s प्लस एन को हमने l एक इंटीजर लिया, तो यहाँ पे l आएगा, ये l प्लस वन आ जाएगा, तो डेल लेमडा स्क्वायर की वैल्यू जो है ये l इंटू एल प्लस वन आ गई। तो हमारा जो थ्योरम था उसकी स्टेटमेंट क्या थी कि आपके पास जो भी कंपोनेंट होगा एल जेड स्क्वायर, तो एल 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 स्क्वायर की जो आपके पास अलाउड आइगन वैल्यूज हैं, वो जो कुछ भी होंगी वो इंटीजर्स होंगी, और वो हमेशा एक इंटीजर और उसका जो है इस तरह मल्टीपल ऑफ दिस जम्प्ड इंटीजर जो होगा, यानी l इंटू एल प्लस वन, 2 इंटू 3, 4 इंटू 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस सारी कहानी का मतलब क्या था? इस सारी कहानी में हम जब आगे बढ़ेंगे और हम अपनी, अब चूंकि हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं कि जो एल है आपके पास ऑर्बिटल, ये जो आपके पास जी, जो एल है आपके पास, एल आपके पास क्या चीज़ है, एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। ठीक है, हर्मिशियन ऑपरेटर है एंड वो ऑब्जर्वेबल है। तो ऑब्जर्वेबल है तो उसकी फिर आइगन वैल्यूज भी एग्जिस्ट करेंगी। तो आइगन वैल्यूज जो हैं, हमने यहाँ पे उनकी नेचर ये स्पेसिफाई की है कि वो जो आइगन वैल्यू होंगी वो जर्नल कोई भी आइगन वैल्यू नहीं होंगी, वो हमेशा इंटीजर होंगी, स्प्लिट होंगी, इंटीजर के साथ इंटीजर मल्टीपल होंगी, यानी उनको जो भी कुछ होंगे वो दो इंटीजर्स का मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो इसमें हम अब ये जो जितनी सारी डिस्कशन है, इसको हम, इसका रिफ्लेक्शन हमें आगे की जो फॉर्मेशन होगा उसमें मिलेगा, कि जब हम उनके ख़ास तौर पे जो ऑपरेटर्स हैं और उनकी जो एंगुलर मोमेंटम की जो ऑपरेशनल रिप्रेजेंटेशन है, उनको जब स्टेट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो स्टेट्स के साथ उसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं, उनको जब हम जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, तो हम उनको इंडेक्स इस तरह का देंगे कि हमें पता होगा कि ये m है या l है, ये दोनों जो भी हैं ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आगे वाला जो है वो काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग आपके पास, लेकिन ये है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट, क्योंकि वो आपको बहुत सारे कम्यूटेटर्स और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आप सारे एक साथ ही जो है यूज़ कर रहे होंगे, तो उसमें प्रैक्टिस की बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये वाला जो है सेक्शन, ये जिसमें है, इसमें काफ़ी 2-3 चीज़ें आपकी रिवाइज़ हो रही हैं, तो ये सारा अपनी ODPD खोलिएगा, बैठिएगा, ऑपरेटर्स देखिएगा, ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, और फिर ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कैसे यूज़ होता है, और ये हमने माइनस एम स्क्वायर कैसे लिया यहाँ पे, और यहाँ पे फिर आगे जो थी, फिर हम एकदम से ओडी में आ गए, फिर लीजेंडर क्वेश्चन में सीरीज सोल्यूशन कैसे किया जाता है, उसमें इंडेक्स कैसे मैच किए जाते हैं, यानी कि ये सारा कुछ आपके करने वाला काम है, और ये तसल्ली से बैठ के करने वाला काम है। ठीक है, तो ये आपने खुद इंडिविजुअली, हर बच्चे ने इसको खुद सॉल्व करना है। ये आप सब लोगों ने किया हुआ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये आपको खुद करना आना चाहिए। थोड़ी सी सपोर्ट इसमें ये हो जाएगी कि आपकी ये बुक का 6.11 है कि कौन सा, हाँ 6.11 ये एग्जाम्पल है, तो कुछ उसमें चीज़ें आपको उन्होंने हिंट में यानी कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करके दे दी हैं, बट आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस होल प्रॉब्लम फ्रॉम स्क्रैच, कि इसको बिल्कुल एक एक चीज़, एक एक स्टेप आप खुद करें, और ख़ास तौर पे ये तो चलें आप नहीं करेंगे, ये तो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन है ये आपको इसको यूज़ करेंगे एज इट इज़, लेकिन यहाँ से जो आगे जो चीज़ें हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इसको इसमें यानी कि इसको इसमें पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें और ये इक्वेशन लेके आएँ। तो इस इक्वेशन में फिर ये जो सेपरेशन ऑफ हमने ये लिखा है, जो स्केलर वैल्यू लिखी है और ये स्क्वायर वैल्यू, ये आपको रीज़न पता होनी चाहिए कि ये क्यों आती है। ठीक है, और एक माइनस और एम स्क्वायर, ये भी आपको, ये तो खैर मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद फिर क्या चीज़ है, इसके बाद ये तो चले सिंपल आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया। दोनों सूरतों में अगर माइनस भी लें, प्लस भी लें, व्हाटएवर, हमें यहाँ से सिर्फ ये चीज़ फिगर आउट करनी थी कि ये m जो है वो इंटीजर है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें एक, कोई एक भी फंक्शन दे दे तो काम हमारा हो गया यहाँ पे। ये जो चीज़ है x इज इक्वल टू कॉस थीटा, और ये जो आपके पास सारी की सारी हमने ट्रांसफॉर्म की है सारी इक्वेशन, ये बेसिकली आपके करने वाला काम।
कुछ हिंट्स आपको बुक में मिल जाएंगी, लेकिन ये आपने खुद करना है। और उसके बाद ये सीरीज फॉर्म इसमें पुट करके इसको एक्सपैंड करना है, इसके इंडेक्स बराबर करने हैं और उस रिकर्जन रिलेशन तक पहुंचना है। ठीक है, तो ये आपका काम है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे लेडर ऑपरेटर, रेजिंग या लोअरिंग ऑपरेटर, वो बेसिकली सारी आइगन वैल्यू रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो अब अपना ये होमवर्क प्लीज़ कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ।